प्रिय छात्रों, आदिकाल के अंतर्गत आज हम सिद्ध साहित्य पर विचार करेंगे। मैं डॉक्टर विवेक शंकर, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, BA पार्ट फर्स्ट के छात्रों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ। आदिकाल के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वह है सिद्ध साहित्य। पिछले दिनों आपने रासो साहित्य के विषय में जाना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आदिकाल में अनेक प्रकार के साहित्य लिखे गए, जिसमें वीरगाथा साहित्य है या रासो साहित्य है, दूसरा सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, फुटकल साहित्य है, गद्य साहित्य है और अमीर खुसरो ने मुकरियाँ इत्यादि लिखी जो मनोरंजनात्मक साहित्य के अंतर्गत परिगणित होता है। पिछले दिनों आपने वीरगाथा साहित्य के विषय में विस्तार से जाना। आज हम सिद्ध साहित्य के विषय में जानेंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, कितने सिद्ध कवि हुए, उन सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन हुए, किस सिद्ध का स्थान सबसे ऊंचा है और सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष से संबंधित क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिद्ध कवियों द्वारा लिखित साहित्य सिद्ध साहित्य है। सिद्ध कवि 84 सिद्ध कवि हुए, जिसमें सबसे पहले कवि हुए सरहप्पा। सबसे प्रथम कवि हुए सरहप्पा। सहज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा सहज्ञान के प्रवर्तक हैं। सबसे पहले कवि हुए सरहप्पा और इनकी रचना का नाम है दोहा-कोश। दूसरे कवि हुए सबरपा। जो प्रमुख कवि हैं, 3-4 कवियों के नाम आपको जानना है। हो सकता है कि 2 सिद्ध कवियों के नाम बताएं, तो पहला सरहप्पा दोहा-कोश, दूसरा सबरपा। इनकी रचना का नाम है चर्यापद। एक रचना का भी नाम जानना चाहिए आप सभी को। तीसरे कवि हैं डोंगीपा। इनकी रचना का नाम है योगचर्या। दूसरी किताब है अक्षर दीपोपदेश। डोंगीपा। इसमें एक और प्रमुख कवि हुए लुइपा। 84 सिद्ध कवियों में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। 84 सिद्ध कवि हुए, यानी आप इसको समझ लें कि 84 सिद्ध कवि हुए। पहले कवि सरहप्पा हुए, जो सहज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनकी रचना दोहा-कोश है। दूसरे प्रमुख हुए सबरपा। सबरों का जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नामकरण सबरपा हुआ था। डोंगीपा, इन्होंने योगचर्या या अक्षर दीपोपदेश रचनाएं। एक और इनकी रचना है डोंगी गीतिका। और लुइपा कवि हुए जो 84 सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कितने सिद्ध कवि हुए, सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है, तो 84। और नाथ कवियों की संख्या कितनी है, तो 9 नाथ हुए। तो सिद्ध साहित्य अंतर्गत जानने की बात है कि सिद्ध कवियों द्वारा लिखित साहित्य जो है वो सिद्ध साहित्य है। वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा लिखित साहित्य सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य की एक परिभाषा हो सकती है कि सिद्ध कवियों द्वारा लिखित साहित्य सिद्ध साहित्य है, या वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य है, या सिद्ध साहित्य वह है जो दोहा, अपभ्रंश और चर्या पद के रूप में प्राप्त होता है। तो सिद्ध साहित्य की परिभाषाएं हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्ध कवियों के नाम, 4-5 कवियों के नाम आपने जान लिया, उनकी रचनाओं के नाम जान लिया। अब सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, सिद्ध साहित्य पर एक और उल्लेखनीय बात आप जानिए। सभी सिद्ध कवियों के नाम के आगे पा शब्द लगा हुआ है। ये पा शब्द जो है, इसका क्या अर्थ है कि पा शब्द जो है
आदर का सूचक है, ये आदरार्थक है। जितने भी जो हैं ये आदरार्थक आदर का सूचक है। पा परीक्षा में ये पूछ सकता है 2 नंबर में, किसी कवियों के नाम के आगे जो पा शब्द है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है आदरार्थक। सिद्ध साहित्य का आगे चलकर संत साहित्य पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सिद्ध साहित्य की जो विशेषताएं थी वो कबीर आदि संत कवियों ने ग्रहण किया। सिद्ध साहित्य की और उल्लेखनीय देन है कि दोहा चौपाई की परंपरा सरप्पा की देन है, सिद्ध साहित्य की देन है दोहा चौपाई, जिसमें आगे चलकर रामचरितमानस और सूफी काव्य वगैरह लिखा गया। तो दोहा चौपाई की परंपरा जो है वो सिद्ध साहित्य से आरंभ होती है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत तांत्रिक योग साधना पर विशेष इसकी विशेषताएं हैं। पहला है इसका तांत्रिक योग साधना, तांत्रिक योग साधना पर बल। सिद्ध कवि को तो तांत्रिक योग साधना पर बल देते हैं, दूसरी ओर इन्होंने सहज जीवन यापन पर बल दिया। दूसरी विशेषता है सहज जीवन यापन, सहज जीवन यापन पर बल दिया। मैंने बताया आपको सरप्पा जो है सहजयान के प्रवर्तक थे, इन्होंने सहज जीवन यापन पर बल दिया। तीसरी जो मुख्य विशेषता है कि इन्होंने सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री भोग को आवश्यक माना, स्त्री भोग को आवश्यक माना। इनका यह मत था, इनका यह विचार था, इनके यह चिंतन था कि जब तक स्त्री भोग न हो तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्त्री संसर्ग अनिवार्य है। चौथा, इन्होंने बाह्याडंबरों, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच इत्यादि का विरोध किया, जो कबीर में आगे चलकर मिलता है। बाह्याडंबरों का विरोध, तमाम प्रकार के बाह्याडंबरों का विरोध, इनके साहित्य में बाह्याडंबरों का विरोध मिलता है। छुआछूत है, सामाजिक भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना है, अमीरी गरीबी की भावना है, तो बाह्याडंबरों का विरोध। पांचवी विशेषता इनके साहित्य में ये मिलती है कि इन्होंने तीर्थाटन, पूजा पाठ का विरोध किया, और अंतश्चेतना, मनुष्य के अंतर्मन की चेतना पर बल दिया। ये छठी विशेषता है, अंतर्मन की चेतना पर बल दिया, अंतश्चेतना पर बल दिया। इनकी दृष्टि में तीर्थाटन, पूजा पाठ बेकार था, उससे मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। अंतश्चेतना, अच्छे आचरण, सदाचरण इत्यादि पर बल दिया। सातवीं विशेषता इनकी जो मिलती है वह है गुरु का महत्व, गुरु का महत्व। इन्होंने, सिद्ध कवियों ने गुरु का महत्व प्रतिपादित किया। कबीर ने भी सतगुरु का महत्व प्रतिपादित किया है। उनका कबीर ग्रंथावली में पहला जो है अंग गुरुदेव को ही अंग है। गुरु ज्ञान के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए सिद्ध साहित्य में गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। सिद्ध कवियों की भागीय विशेषता आठवां देखिए, इनकी विशेषताएं कलापद से संबंधित देखिए। भाषा इनकी जो है संधा भाषा है, भाषा इनकी आठवीं विशेषता संधा भाषा। संधा या संध्या भाषा दोनों प्रयुक्त होता है, संधा या संध्या भाषा। संधा भाषा किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि संधा भाषा किसकी थी, तो सिद्ध कवियों की भाषा संधा भाषा थी। संधा भाषा का क्या तात्पर्य है? अंतस अनुभूतियों को प्रतीकित करने वाली भाषा जो है संधा भाषा है। दूसरे शब्दों में पुनः इसको सुन लीजिए,
आंतरिक अनुभूतियों को, अंतस अनुभूतियों को, मनुष्य के हृदय के भीतर की अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली भाषा जो है अनुसंधान भाषा है। इनकी शैली, अगली विशेषता देखिए, 9वीं शैली, सिद्ध साहित्य की शैली जो है उपदेशात्मक है। इन्होंने उपदेश दिया है, मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को उपदेश दिया है कि इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए और क्या चीज़ें अंगीकार की जाएं जिससे मनुष्य को मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इनकी शैली क्या है? उपदेशात्मक है। रस की दृष्टि से इनके काव्य में शांत और श्रृंगार रस है। रस दसवां है, 10वीं विशेषता रस क्या है? तो सबसे मूल इन्होंने इनका अंगी रस जो है, मुख्य रस इनके साहित्य में है, वो शांत रस है और दूसरा श्रृंगार है, क्योंकि इन्होंने स्त्री भोग को आवश्यक माना। तो यहाँ इनके साहित्य में संयोग श्रृंगार की भी अभिव्यक्ति मिलती है। अगली विशेषता 11वां विशेषता, इनके पद जो हैं, सिद्ध साहित्य के पद जो हैं, वो उनमें ज्ञेयता का गुण है। ये व्यक्तिकता से ओतप्रोत है, उनमें आत्मा भी व्यक्ति है और उनमें संगीतात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। तो संगीतात्मकता या ज्ञेयता की प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की एक उल्लेखनीय विशेषता है। 12वां, छंद की दृष्टि से इनके साहित्य में दोहा और चौपाई की परंपरा का इन्होंने श्री गणेश किया। इसके साथ साथ कवित्व और कवित्व या छप्पन छंद भी इनके साहित्य में प्रचुर रूप से मिलते हैं। तो और अलंकार की दृष्टि से इन्होंने अपने साहित्य में अलंकार पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इनके साहित्य में ज्ञेयता का गुण है, इनके साहित्य में हृदय से बात सीधे निकलती थी, इसलिए अलंकार इनके साहित्य में गौण है। इन्होंने अपने पदों को अलंकारों से संजोया संवारा नहीं है, बल्कि इनके साहित्य में अलंकार जो हैं स्वमेव आ गए हैं। तो इस प्रकार देखिए, सिद्ध साहित्य के विषय में इतनी जानकारी आपके लिए अनिवार्य है। इतनी जानकारी आपको सिद्ध साहित्य के विषय में होनी चाहिए। तो सबसे मूल चीज जो अंतिम में डिस्कस के रूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि सिद्धाचार्यों की वे रचनाएं जिनमें बौद्ध तांत्रिक मतों का उल्लेख हुआ है, वह सिद्ध साहित्य है। सिद्ध कवियों में सरहप्पा, शगरपा, डोंगरीपा, लुइपा प्रमुख हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि हुए। लुइपा सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान है। सिद्ध साहित्य में तांत्रिक योग साधना की अभिव्यक्ति हुई। इन्होंने सहज जीवन यापन पर बल दिया। इन्होंने गुरु का महत्व प्रतिपादित किया। साथ ही साथ इन्होंने बाह्य डंबरों का विरोध किया। और सबसे उल्लेखनीय विशेषता इनके साहित्य की है कि इन्होंने स्त्री संसर्ग को, स्त्री भोग को आवश्यक माना। कबीर ने नारी को माया कहा, सर्पिणी कहा, लेकिन यहाँ सिद्ध साहित्य और संत साहित्य में बहुत बड़ा अंतर इस दृष्टि से है कि इन्होंने स्त्री भोग को, स्त्री संसर्ग को, यानी यौन भावना को, स्त्री के प्रति यौन भावना, यौन तुष्टि को इन्होंने आवश्यक माना। साथ ही साथ इनके साहित्य में तीर्थाटन, पूजा पाठ इत्यादि का विरोध है। तो अंतस चेतना की अभिव्यक्ति पर बल है। इनकी भाषा संध्या भाषा है। इनकी शैली उपदेशात्मक है। छंद की दृष्टि से दोहा और चौपाई छंदों के जन्मदाता सरहप्पा हैं और इनके साहित्य में संगीतात्मकता का गुण होता है। तो मेरी दृष्टि में आपको मैंने साहित्य के विषय में संक्षेप में बताया। आज के लिए इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे नाथ साहित्य को लेकर। नाथ कवियों द्वारा लिखित साहित्य जो है, 9 नाथ हुए, उनके साहित्य पर विचार करेंगे। धन्यवाद।